हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और बोला है यहाँ पर कि मदरसे जो भी हैं वो समाप्त हो जाएंगे और भी नियम कानून वहाँ पर जारी किए जा रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा, इनको परमिशन लेनी पड़ेगी और कैसे काम करना है, कैसे शिक्षकों की नियुक्ति होगी, क्या क्या पढ़ाया जाएगा और क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, ये सारा यहाँ पर बदल दिया गया है। हमने जो है लगातार ये खबरों में देखा ही है। अब हाल फिलहाल की जो चीजें हैं वो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा चर्चा में क्यों आया है। तो उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान जो होता है नियमन कानून लागू किया है। लिखा है ना, अल्पसंख्यक और मदरसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत ही आते हैं। इन्होंने बोला है कि जितने भी पूरे राज्य में मदरसे हैं अब धार्मिक शिक्षा देने के लिए नए प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करेंगे। तो एक प्राधिकरण बना दिया गया है और इनको बोला गया कि अगर तुम्हें अपने यहाँ पे धार्मिक शिक्षा देनी है तो पहले जाकर के उनसे पूछो। अगर वो परमिशन देते हैं तो आप अपने यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दे सकते हो। ठीक है, अब ये कानून जो लागू हो गए हैं उसके बाद बोला जा रहा है कि भाई 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ही भंग हो जाएगा। तो मदरसा बोर्ड अब काम नहीं करेगा, उसकी जगह एक अलग से प्राधिकरण बनाया जाएगा जो कि इन सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को ये मॉनिटर करने वाला है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, और भी देखो चीजें क्या है यहाँ पर। पहली बात तो बात की जा रही है संस्थानों की पारदर्शिता के बारे में, दूसरा जवाबदेहिता के बारे में, यहाँ पर अलग अलग चीजों के बारे में कि टीचर्स की नियुक्ति क्या होगी, नियुक्ति कैसे होगी, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, जो पैसा आपको दिया जा रहा है, आप जो भी रिसोर्सेस इस्तेमाल कर रहे हो उनका जो आपको जो है लेखा जोखा रखना होगा, बैंक अकाउंट में सारी चीजें आपकी जानी चाहिए। ये सारा जो है यहाँ पर रखा जा रहा है। अब ऐसा करने के पीछे कारण क्या है ये सारा हम समझेंगे। पहले बात कर लेते हैं, आपके लिए संस्कृति आईएएस एक इंग्लिश मीडियम का बैच लेकर के, एक नहीं 2 बैच है। यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए आपके सेपरेट बैच चलेंगे। 30 अक्टूबर से बैच स्टार्ट होने वाला है और मीडियम जो है खास बात ये कि इनका जो है इंग्लिश रहने वाला है। तो बैच जो हमारा है वो है जीएस का फाउंडेशन बैच। ठीक है, तो सेपरेट बैच है दोनों के लिए। एकेडमिक सेशंस फॉर एक्सपीरियंस फैकल्टी, जो भी फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं तो बेहतर तरीके से आपको गाइड कर पाएंगे। 15 से जो है 16 महीने में आपका जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 है वो सारे जो है कवर हो जाएंगे। माइक्रो और जो है माइक्रो टॉपिक से सारे कवर कर दिए जाएंगे। बात रही जो है पेपर जो है जीएस पेपर 5th और 6th का यूपीपीसीएस का, वो आपका सेपरेट यहाँ पे कवर कराया जाएगा। लोगों की टेंशन यही होती है कि यूपीपीसीएस के सिलेबस में आप पेपर ये और ये कवर कराओगे कि नहीं कवर कराओगे, क्योंकि कई जो है इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं कि बाकी कवर कराते हैं, इनको अलग से रखते हैं, बट आपको इसमें ये भी मिल जाएंगे। इंटरैक्टिव क्लासेस होने वाले हैं, डाउट सॉल्विंग सारी चीजें यहाँ पर होंगी। साथ में बात करते हैं रेगुलर नोट्स मिलेंगे, यहाँ पर स्टडी सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जो भी डाउट है कि भाई कौन पढ़ाएगा, नाम बता दो, क्वालिफिकेशंस बता दो, और भी कोई भी डाउट है ना आपका, सारा जो है आपको जो भी चाहिए तो एक नंबर दिया है 9555 124 124, या आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com भी। तो मेरा सजेशन है कि आप जो है इस नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी लीजिएगा। देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए ये है कि जो भी ऐसे बच्चे हैं 100 स्टूडेंट्स प्राइमरी, मतलब जो पहले एडमिशन लेंगे, जो है पहले आओ पहले पाओ वाला नियम लागू हो रहा है। तो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स को फीस 1 लाख ना होकर के मात्र 25,000 में ये कंप्लीट बैच आपको मिलेगा। सोचो, लाइव और ऑनलाइन मोड में रहने वाला है। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 30 अक्टूबर से। तो जितना जल्दी आप एडमिशन कराएंगे उतने ही कम फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा। चलो वापस आते हैं टॉपिक पर। तो नए कानून के तहत क्या किया गया है, धार्मिक शिक्षा की मान्यता अनिवार्य, मतलब यहाँ पर बोला गया कि अगर आपको धार्मिक शिक्षा देनी है तो पहले आप जो है जाकर के प्राधिकरण से बात कर लीजिए। मदरसों को नए गठित प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, बोला गया कि भाई ऐसा नहीं कि एक बार मान्यता ले ली और जीवन पर्यंत काम कर रहा है, नहीं, एक बार की मान्यता मात्र और मात्र जो है 3 एकेडमिक सेशन तक चलेगी। एक्सपायर होने से पहले आपको दोबारा से मान्यता लेनी पड़ेगी, उसका नवीकरण कराना पड़ेगा। अगर कोई भी मदरसा ऐसा है जिसने मान्यता नहीं ली है तो वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे पाएगा। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा प्राधिकरण है वो मॉनिटर कर पाएगा कि ये जो मदरसा है सच में बच्चों को बाकी शिक्षा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। समस्या मदरसों में यही हो रही थी कि बच्चों को पढ़ाया तो जा रहा था लेकिन रोजगार परक नहीं, मतलब जो है वहां से पढ़ने के बाद ना आप किसी आईटी सेक्टर में जा सकते हो, ना किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते हो, और ना
वहीं आने वाले जो भी एग्जाम्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनका सिलेबस वहाँ पे कवर कराया, ना मैथ साइंस कुछ नहीं पढ़ा रहे थे, यही समस्या थी। बस जो है धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि आप जो है पहली बात तो कंपल्सरी जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाइए, बाकी धार्मिक शिक्षा आप देने के हकदार है या नहीं हकदार है, ये सारा कौन तय करेगा? प्राधिकरण तय करेगा। अब बात करते हैं मदरसा बोर्ड कब से समाप्त होगा, तो 1 जुलाई 2026 से जो है समाप्त होगा। 2 बोर्ड अलग-अलग बात कर रहे यहाँ पे काम कर रहे थे। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2026 का अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 2019, इन दोनों को जो है निष्प्रभावी कर दिया जाए। कब से? 2026 से। जो भी नए नियम कानून होंगे ये सारे जो है प्राधिकरण के माध्यम से ही लागू किए जाएंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ और भी बदलाव किए गए हैं। पहला है कि भाई शिक्षकों की नियुक्ति जो है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर होगी, क्योंकि ऐसा देखा गया कि काफी शिक्षक ऐसे थे जिनको नॉर्मल जानकारी या ज्ञान वगैरह कुछ भी नहीं था, बस धर्म की ही बातें वो कर रहे थे। साथ में शिक्षकों की भर्ती जो भी है स्वतंत्र होने वाली है, जिसमें क्वालिटी और जो है पारदर्शिता पर सवाल उठते थे। पहले होता था कि भाई किसी को भी जो भी शक्तिशाली है, जो भी ज्यादा ताकतवर है, वो अपने हिसाब से वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति करता था, तो जो सच में एलिजिबल है वो लोग रह जाते थे। अब मदरसे में कोई पढ़ा हुआ बच्चा है जिसने सच में अच्छी शिक्षा हासिल की है, वो कल को टीचर भी बन सकता है, और यही विचारधारा को जो है यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। संस्थान की संपत्ति और वित्तीय पारदर्शिता, आपने देखा था कि क्या हुआ था, वक्फ बोर्ड को जो है लेकर चर्चा हुई थी कि भाई इनके पास तो रेलवे और जो है हमारी सेना से ज्यादा ही संपत्ति है। वैसा ही कुछ यहाँ पर किया जा रहा है कि इनकी संपत्ति मॉनिटर की जाएगी कि इनके पास कितनी भूमि है, उसका प्रबंधन या कैसे किया जा रहा है, वित्तीय लेन देन कैसे है, वाणिज्यिक बैंक के माध्यम से इनको सारा जो है लेन देन करना होगा। मदरसों में फंडिंग की पारदर्शिता सुनिश्चित, मतलब पैसे कहाँ से और कितने मिल रहे हैं, ये भी सारा यहाँ पर जो है सरकार मॉनिटर करेगी ताकि चीजें अच्छे से चले। अब बात करते हैं धार्मिक सुरक्षा स्वतंत्रता की सुरक्षा। तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाया है कि कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान जो है अपने हिसाब से काम करता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बोली गई कि भाई जो भी मदरसे हैं वो किसी भी बच्चे को, किसी भी कर्मचारी को फोर्स नहीं करेंगे कि वो धार्मिक गतिविधियों में भाग ले। जैसे कि नॉर्मल हमारे स्कूल कॉलेजेस होते हैं, वहां पर अगर प्रार्थना हो रही है, कुछ भी हो रहा है, अगर कोई मुस्लिम बच्चा है वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है क्योंकि वो जो प्रार्थना की प्रणाली है या जो भी चीजें है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, तो वो मना कर सकते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पर किया गया है। शिक्षा संस्थानों को धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे में लाने का प्रयास किया गया है। चीजें जो है अच्छी करने की यहाँ पर शुरुआत हुई है। शैक्षणिक सत्र जो, मतलब आपके मन में आएगा कि मैम जो भी नए नियम कानून है कब से लागू होंगे, तो अभी का जो सत्र चल रहा है आराम से चला सकते हैं, लेकिन 2026-27 का जो सत्र होगा वही लोग धार्मिक शिक्षा दे पाएंगे जिन्होंने क्या किया होगा, मान्यता प्राप्त कर ली होगी जाकर के प्राधिकरण से। अब बात करते हैं सरकार की जो है पृष्ठभूमि और उद्देश्य। तो देखो सरकार ने ऐसा किया क्यों? सरकार ने देखा कि बहुत सारे मदरसे ऐसे थे जो बिना मान्यता के चल रहे थे और उनका पाठ्यक्रम ऐसा था जो कि सच में बच्चों के भविष्य को खराब कर रहा था। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर जो है मदरसों की शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, शिक्षकों की पात्रता जांच करने के लिए, अच्छे शिक्षक लाने के लिए जो है इस प्रकार के नियम कानून लागू किए गए हैं। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक अधिकारों पर। बहस इसी बात पर होती है कि अल्पसंख्यक समुदाय या जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनको अधिकार होता है कि वो जैसे भी जो भी पढ़ाना चाहे पढ़ाएं। इस पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि किया जा रहा है। देखो लिखा है, आलोचक कहते हैं कि यह कदम धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। समर्थकों का तर्क है कि सामान्य शिक्षा गुणवत्ता जवाबदेही सुनिश्चित करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। तो कुछ लोग मान रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो नियम कानून हमारे संविधान में बनाए गए हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, ये सारी चीजें जो है राज्य सरकार का दायित्व बनता है और अधिकार भी है, उसी हिसाब से यहाँ पर जो है राज्य सरकार काम कर रही। ओके, ये समझ में आ गया हो कि क्या नियम कानून है, कैसे लागू किए जा रहे हैं, क्या उनके पीछे तर्क दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं मदरसे के बारे में कि मदरसा क्या है, तो अरबी शब्द है मदरसा जिसका अर्थ होता है शिक्षा देने का स्थान। इसका मतलब बहुत अच्छा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। मूल उद्देश्य क्या था कि इस्लामी जो है धार्मिक शिक्षा, कुरान हदीस फिकह की जो है जो भी शिक्षाएं होती हैं वो देने का जो है यहाँ पर काम किया गया है। आधुनिक समय में कई मदरसे धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सामान्य शिक्षा में जैसे गणित, विज्ञान और भाषा भी पढ़ाते हैं। ये अपने आप में अच्छा इनिशिएटिव, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से बच्चे आगे बढ़ेंगे।
उनका भविष्य सिक्योर होगा। इतिहास के बारे में बात करते हैं तो पहली बार जो है 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास जो है आपको शिक्षण संस्थानों में जो है धार्मिक शिक्षा देने का विकास हुआ था, तभी से इनको मदरसा नाम से जाने लगा। बात करते हैं भारत में शुरुआत तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में हुई है। प्रसिद्ध मदरसे दिल्ली का हसनिया मदरसा हो गया, बंगाल का दारुल उलूम, ये तो बहुत चर्चा में रहा है, आपने पढ़ा ही होगा। ब्रिटिश राज में बात करते हैं तो मदरसों को आधिकारिक पहचान यहाँ पर दी गई थी। 19वीं सदी में मदरसों में धार्मिक शिक्षा प्लस पश्चिमी विज्ञान का मिश्रण शुरू हो गया। स्वतंत्र भारत में बात करते हैं 1947 के बाद से तो अल्पसंख्यक शिक्षा के रूप में संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इनको क्या है, संरक्षण, मतलब संविधान में ही इनको अधिकार दे दिया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय से हो, अपना शैक्षणिक संस्थान खोलना चाहते हो, ठीक है, खोल लो। अब बात करते हैं भारत में कितने मदरसे हैं। तो अगर बात करते हैं लगभग जो है 14,000 से 15,000 सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं ये, जो सरकार के पास डेटा जिनके पास है। इसके अलावा हजारों की संख्या में ऐसे हैं जिनको जो है मान्यता प्राप्त है ही नहीं और सरकार उन्हीं को बंद करना चाहती है। अब कहाँ कहाँ ज्यादा देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और कर्नाटका में इनकी संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। मान्यता में कई ऐसे मदरसे भी हैं जो स्थानीय समुदायों द्वारा जो है चलाए जाते हैं, मतलब बिना मान्यता। हमने देखा कि 15 से 16,000 मान्यता वाले हैं। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वहां पे कोई लोकल पर्सन है वो अपने हिसाब से ही चला रहा है। अब कानूनी ढांचा और मान्यता के बारे में बात करते हैं कि कैसे काम कर रहा है, ये कुछ हद तक तो हमने समझ ही लिया है, कुछ जो बचा है। तो आर्टिकल हमारा 31 कहता है कि अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। 29 हमें सांस्कृतिक और जो है भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देता है। इसी के तहत जो है इन लोगों को यह अधिकार दिया गया था। अब केंद्र और राज्य स्तर पर जो भी कानून है उनके बारे में बात करते हैं तो मदरसा शिक्षा परिषद जो स्टेट बोर्ड होता है वो बना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा नीति हमारी है 2016-2023 में। अलग अलग प्रकार के अपडेट हुए हैं, वित्तीय सहायता, शिक्षण प्रशिक्षण हो गया और पाठ्यक्रम का मानकीकरण, ये सारा हमारे समय समय पर किया गया है। राज्य स्तर पर जो है मदरसा बोर्ड जो है या मदरसा प्राधिकरण बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में हमने देख लिया, इन्होंने बदल दिया है। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल मदरसा सर्विसेज कमीशन यहाँ पर बना हुआ है। तो अलग अलग प्रकार की चीजें जो है अलग अलग राज्यों में चल रही है। अब एक चीज आपने कभी सोची नहीं होगी, वो होगा कि मदरसों के भी प्रकार होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। यहाँ पर जो है धार्मिक मदरसे होते हैं। कुछ मदरसे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है धार्मिक शिक्षा देते हैं, जिसमें कुरान, हदीस, फिक्ह, अरबी भाषा सिखाई जाती है, बाकी कुछ नहीं सिखाते हैं। अर्ध आधुनिक मतलब है हाइब्रिड मदरसे, इसमें क्या है, धार्मिक प्लस सामान्य शिक्षा भी दी जाती है। और कुछ अच्छे भी हैं संपूर्ण आधुनिक मदरसे। तो आधुनिक स्कूल जैसी व्यवस्था, नाम भर मदरसा होता है लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे तो इनमें जो शिक्षा दी जाती है वो बिल्कुल आम प्रकार के स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा जैसा होता है। हाँ, थोड़ा सा सेक्शन उनका होता है कि वो धार्मिक शिक्षा देते ही देते हैं अपनी चीजों को लेकर के, वो उससे कोई समस्या भी नहीं है। अब बात करते हैं, एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, उत्तराखंड के मदरसों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए नए प्राधिकरण से मान्यता लेना अनिवार्य है। दूसरा है, यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। तो सही आंसर जो है, सही आंसर तो पहले से लिखा हुआ है, फिर भी जो है इसको आंसर को इग्नोर करते हुए अपनी जो है ईमानदारी को दिखाते हुए आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिल सकें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।